sequencing, we're not counting gang violence. Great. Oh my God. Wait, Cody, go, run. Oh. Violence. Great. ख़वातीन हज़रात खुश आमदीद। अमरीका 2025 में वो जहाँ गोलियाँ ख्यालात से भी तेज सफ़र करती हैं और जहाँ गुस्सा उस पर मुनहसर है कि कौन मरा है। चार्ली कर्क, जी हाँ वही चार्ली कर्क, टर्निंग पॉइंट यूएसए का सुनहरा लड़का, खुद साख्ता असल अमरीका का मुहाफिज, यूटा वैली यूनिवर्सिटी में गोली का निशाना बन गया। एक गोली, एक लम्हा और एक आदमी जो अपनी दलीलों से ज्यादा जोर से चीखता था, खत्म हो गया। Gang violence. Great. पहले हकायक मुलाजा कीजिए। चार्ली कर्क उम्र 31 साल अपनी प्रूव मी रॉन्ग टेबल पर बैठा हुआ था। तकरीबन 200 यार्ड दूर से चलाई गई गोली उसके गले पर लगी। अस्पताल पहुंचाया गया, हालत नाजुक और चंद घंटों में खबर आ गई वो मर गया। पुलिस ने एक मशकूक शख्स को पकड़ा, पूछगछ की और फिर छोड़ दिया। तफ्तीश जारी है लेकिन अमेरिका इंतजार नहीं करता। ये फौरन इल्जाम तराशी, गुस्से, तकसीम और हैशटैग्स की तरफ दौड़ता है। अब ये ड्रामा करने की जरूरत नहीं कि चार्ली कर्क कोई फरिश्ता था। ये वो आदमी था जो खुलेआम सहूनी तहरीक की हिमायत करता था, वही सहूनी मंसूबा जो हजारों फलस्तीनी बच्चों के कत्ल को जायज करार देता है। दुनिया चीखती रही, कर्क ट्वीट करके बमों का दिफा करता रहा। ये वही शख्स था जो ट्रांसजेंडर लोगों के वजूद का मजाक उड़ाता और उनकी मुखालफत करता था। ये वही शख्स था कि जो इमिग्रेशन का मुखालिफ था, भूल गया था कि अमेरिका की बुनियादी ये मुहाजिरीन के हाथों रखी गई है। मुख्तसर ये है कि इसके दुश्मन सिर्फ मुखालिफ जमात में ही नहीं थे बल्कि पूरे माशरे में फैले हुए थे। जैसे ही कर्क को गोली लगी, डोनाल्ड ट्रंप फौरन फोन की तरफ दौड़े। एक ट्वीट, ताज़ियत, गुस्सा, मजम्मत। लेकिन वही उंगलियां, वही फोन, वही ट्विटर कभी हजारों बच्चों के कत्ल पे एक लफ्ज भी ना लिख सके जो गजा में मारे गए। कमाल है ना, इंसानियत तब जागती है जब कोई आपका साथी मर जाए, लेकिन जब बेकसूर बच्चे मरते हैं तो कंपैशन छुट्टी पे चला जाता है। ये वही मुनाफिकत है, बल्कि ये सिर्फ मुनाफिकत नहीं, ये सियासत का गंदा चेहरा है। गुस्सा बवक्त ज़रूरत, हमदर्दी सब्सक्रिप्शन पर और इंसानियत सिर्फ उनके लिए जो आपको वोट देते हैं। चार्ली कर्क मुतनाज़ा शख्सियत था, उसमें कोई शक नहीं, लेकिन उसकी मौत सिर्फ उसकी नहीं बल्कि उस अमेरिका की भी है जिसे वो बनाने में शरीक था। वही अमेरिका जो नफरत को आज़ादी इजहार के नाम पर बेचता है। वही अमेरिका जहाँ बंदूकें खरीदना बच्चों के दूध खरीदने से ज्यादा आसान है। वही अमेरिका जहाँ अंदरूनी दहशतगर्दों को नजरअंदाज किया जाता है जब तक गोली किसी बड़े नाम पर ना लगे। उसने महाजरीन का मजाक उड़ाया, ट्रांस लोगों की तज़हीक की, सहूनी बमों का दिफा किया और आखिर में वही तशद्दुद जिस पर वो पलता रहा उसके दरवाजे पर आ गया। साफ बात कर ले, मैं इसकी मौत का जश्न नहीं मना रहा, लेकिन मैं अंधा भी नहीं कि दोगले मैयार ना देख सकूं। वही सियासतदान जो आज कर्क का मातम करेंगे कल फिर कहेंगे फलस्तीनी बच्चों की मौत जंग का हिस्सा है। वही मीडिया जो आज उसे नफरत से खामोश किया गया हीरो कहेगा, कल गजा में मरने वालों को कोलैटरल डैमेज कहेगा। और वही अवाम जो आज़ादी इजहार का नारा लगाते हैं कल खुश होंगे जब किसी और की आज़ादी छीन ली जाएगी। असल मसला मौत नहीं है, असल मसला यह है कि इंसानियत मर चुकी है। अमेरिका वही करेगा जो हमेशा करता रहा है, चंद लोगों के लिए क्षमाबरदार जुलूस, सिक्योरिटी, हथियारों और इजहार पर लंबी बहसें और बाकी दुनिया के लिए मुकम्मल खामोशी। खास तौर पर गजा, यमन, सूडान, अफगानिस्तान, क्योंकि वहाँ की लाशें ट्रेंड नहीं करती। चार्ली कर्क चाहता था एक सख्त अमेरिका और अमेरिका ने उस पर ही सख्ती कर दी। तो लो जी, चार्ली कर्क चला गया। एक गोली ने वो सब कर दिया जो बहसें, एहतजाज और दलाइल ना कर सके। लेकिन दुनिया ना महफूज हुई, ना बेहतर, ना अक्लमंद। शायद वक्त आ गया है कि हम रोना धोना चुनने के बजाय सबके लिए एक साफ सा इंसाफ चाहें। शायद वक्त आ गया है कि हम जिंदगी को सियासी फुटबॉल बनाना बंद कर दें। शायद वक्त आ गया है कि मुनाफिकत को मुनाफिकत ही कहें, चाहे ये दाएं बाजू की हो या बाएं बाजू की। तब तक अमेरिका गोलियों को गिनने में लगा रहेगा, गजा के बच्चे खामोशी से मरते रहेंगे, क्योंकि गुस्सा मेरे दोस्त एक पासपोर्ट, एक रंग और एक सियासी जमात के साथ आता है। देखते रहिए हमारा चैनल, आगे लोगों तक पहुंचाइए। देसी लाउड स्पीकर, बेल आइकन को दबा दीजिए और अगर आप टिकटॉक पे देख रहे हैं मुझे तो फॉलो कीजिए मेरे चैनल को। शुक्रिया।